जय श्री राम दोस्तों। चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब ऑप्शन पर क्लिक करें और अगर आप चाहते हैं कि वीडियो अपलोड होते ही आपके पास मैसेज आ जाए तो बेल आइकन को ऑन करें। पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे व्हाट्सएप करें 9899000366 पर। जय श्री राम। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्वीन ऑफ वॉन्स टैरो रीडिंग 369 यूनिवर्स कॉलिंग पे। तो आज की जो ये रीडिंग है ये है सिद्धार्थ शुक्ला जी के बारे में और बहुत ही दुख के साथ आप लोगों को मैं यहाँ बता रही हूँ कि उनकी डेथ हो गई है। और ये न्यूज़ अभी आया है थोड़ी देर पहले और ये सुनने में आ रहा है कि रात को उन्होंने कोई दवाई खाई थी और उसके बाद सुबह में जब उनके फैमिली मेम्बर्स उन्हें उठा रहे थे तो वो नहीं उठे और ये सुनने में आ रहा है कि उन्हें हार्ट अटैक आया। तो यहाँ पर बस मेरी कोशिश यही होगी ये जानने की कि क्या हुआ सिद्धार्थ शुक्ला के साथ, क्योंकि उनके बहुत सारे फैंस हैं जो लगातार मुझे व्हाट्सएप पे मैसेजेस कर रहे हैं और मुझसे उन्होंने कहा कि आप एक वीडियो ज़रूर बनाएं और पता करें क्या हुआ है सिद्धार्थ शुक्ला को। तो यही मेरी कोशिश होगी जानने की कि मैं किसी तरीके से कनेक्ट कर सकूं सिद्धार्थ शुक्ला की स्पिरिट से साइकिक रीडिंग के माध्यम से और जान सकूं कि क्या हुआ उनके साथ। तो चलिए कनेक्ट करते हैं सिद्धार्थ शुक्ला की स्पिरिट के साथ और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ था उनके साथ। क्या वाकई में कोई दवाई खा के उनको हार्ट अटैक आया है या कोई और कारण है उनकी डेथ का। तो लेट्स कनेक्ट विद सिद्धार्थ शुक्ला स्पिरिट। सिद्धार्थ शुक्ला, वी वांट टू कनेक्ट विद योर स्पिरिट। सिद्धार्थ शुक्ला, प्लीज हेल्प अस टू आंसर द क्वेश्चंस। प्लीज हेल्प अस टू नो द कॉज ऑफ योर अनटाइमली डेथ। वी वांट टू कनेक्ट विद यू वाई साइकिक मीडियम। Help us to get the answers through tarot card. Tarot card. क्या हुआ था सिद्धार्थ शुक्ला आपके साथ? आपकी स्पिरिट इस वक्त हमारे साथ है। हम जानते हैं कि आप हमारे साथ हैं और आप हमें हेल्प करेंगे जानने में कि क्या हुआ था आपके साथ। आपकी डेथ का क्या कारण है। सिद्धार्थ शुक्ला की स्पिरिट इस वक्त हमारे साथ है। ये कार्ड हमें ये चीज़ कंफर्म कर रहा है कि उनकी स्पिरिट इस वक्त हमारे साथ है, क्योंकि ये हर्मिट कार्ड है और साथ ही साथ ये कार्ड हमें बता रहा है कि इसमें ही एंड हर ये जो हैं ही एंड हर इनकी इन्वॉल्वमेंट है। ही एंड हर यानी कि इनकी लाइफ में जो फीमेल थी वो यहाँ पर एक मेन कारण है इनकी डेथ का। द फूल्स कार्ड यहाँ पर आया है तो ऐसा लगता है कि कोई उनकी लाइफ में फीमेल थी जो अचानक से एक डिसीजन लेकर बैग पैक करके निकल गई। हो सकता है कोई इनकी लाइफ से दूर जा रहा था। यहाँ पर एक तो ये रीज़न नज़र आ रहा है, ये रीज़न यहाँ नज़र आ रहा है कि कोई फीमेल शायद इनकी लाइफ से दूर जा रही थी। और देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं सिद्धार्थ हमें बताएं कि क्या हुआ, कैसे आपकी डेथ हुई, क्या कारण है, कैसे आपकी अचानक से डेथ हुई, क्या कोई कॉन्स्पिरेसी थी, क्या हुआ आपके साथ सिद्धार्थ। जो भी ये फीमेल इनकी लाइफ में थी ये इनके लिए एक ब्लेसिंग की तरह थी और ये इनको छोड़ करके जा रही थी। ये चीज़ें यहाँ पता चल रही हैं जिस वजह से सिद्धार्थ कहीं ना कहीं परेशान तो थे, पर ये फीमेल आपको छोड़ के क्यों जा रही थी सिद्धार्थ? क्या रीज़न था कि ये आपको छोड़कर जा रही थी? क्या रीज़न था कि ये आपको छोड़कर जा रही थी? क्या कोई प्रेशर था? क्या कोई बड़ा पर्सनैलिटी, क्या कोई ऐसी एंटिटी थी जो इन्फ्लुएंस कर रही थी इसे? और क्या हो रहा था? लवर्स कार्ड। ओके, तो ऐसा भी लगता है कि यहाँ हो सकता है कि जो भी ये फीमेल इनकी लाइफ में थी तो इनको ये काफ़ी पसंद करते थे और यहाँ ऐसा लग रहा है कि ये किसी कॉन्ट्रैक्ट में थी, किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था इस फीमेल ने। ऐसा भी लग रहा है कि इसने किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था या रिलेशनशिप में थी और ये ट्रस्टेबल नहीं था। जो भी ये पर्सन था ये ट्रस्टेबल नहीं था। हो सकता है कि जो भी फीमेल इनकी लाइफ में थी एंड वो फीमेल जो थी वो किसी ऐसे पर्सन पर ट्रस्ट कर रही थी जो ट्रस्टेबल नहीं था, किसी ऐसे पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था
जो ट्रस्टेबल नहीं था, ये हमें यहाँ पे सिद्धार्थ बताना चाह रहे हैं। सिद्धार्थ, आप हमें आगे बताएं कि और क्या हुआ। और आप शायद मैरिज चाह रहे थे, सिद्धार्थ शायद मैरिज चाह रहे थे, फैमिली चाह रहे थे। कार्ड्स, प्लीज़ गिव मी मोर क्लैरिटी। सिद्धार्थ, हमें बताएं कि कैसे आपकी अनटाइमली डेथ हुई। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जिस जिस पर्सन के साथ ये फीमेल कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रही थी, ये ट्रस्टेबल नहीं था। और ये सिद्धार्थ इस बात को जानते थे कि जो ये पर्सन है ये ट्रस्टेबल नहीं है। जो ये कंपनी है जिसके साथ वो फीमेल जो इनकी लाइफ में थी, वो कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाली थी, तो ये पर्सन ट्रस्टेबल नहीं था। सिद्धार्थ ये बात जानते थे। और क्योंकि वो फीमेल सिद्धार्थ के लिए एक ब्लेसिंग थी और आगे वो उनके साथ अपना फ्यूचर भी देख रहे थे, तो इसलिए सिद्धार्थ यहाँ थोड़े परेशान थे। या ये भी हो सकता है कि सिद्धार्थ ने उन लोगों को रेसिस्ट किया और उन लोगों को सुनाया, या फिर उन लोगों के अगेंस्ट उन्होंने कुछ कम्युनिकेशन किया, क्योंकि हमें एस ऑफ सॉर्ड्स है और यहाँ वो लोग सिद्धार्थ की तरफ बढ़ रहे थे। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि ये कोई ऐसी सिचुएशन बन गई थी जहाँ पर सिद्धार्थ अपने किसी फ्रेंड को, अपनी किसी खास फ्रेंड को गाइड कर रहे थे कि वो किसी के कॉन्ट्रैक्ट को साइन ना करे, क्योंकि जो ये पर्सन था ये ट्रस्टेबल नहीं था, ये धोखा दे सकता था। लेकिन शायद ये बात इस पर्सन को, जो भी ये पर्सन था, पसंद नहीं आई कि सिद्धार्थ शुक्ला जो है वो शहनाज को ये इस चीज़ के लिए मना कर रहे हैं या कॉन्ट्रैक्ट के लिए मना कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये ऐसा कम्युनिकेशन हुआ कि सिद्धार्थ ने उनसे डायरेक्ट बात करी होगी और उन्हें कहा होगा कि वो ठीक नहीं कर रहे, या फिर उन्हें एक्सपोज कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिद्धार्थ ने कुछ ऐसा कम्युनिकेशन किया है, क्योंकि हम जानते थे कि सिद्धार्थ बहुत ही क्लियर बात रखते थे अपने सामने, किसी से डरते नहीं थे। तो ऐसा लग रहा है कि उन्होंने जो भी ये पर्सन था इसके खिलाफ कुछ बात बोल दी, जो भी ये पर्सन था। और ये क्योंकि पेज ऑफ सॉर्ड्स है, तो ये किसी ऐसे पर्सन को जानता था जिसकी बहुत ज़्यादा अप्रोच थी। यहाँ पे ये पर्सन हो सकता है करण जौहर हो, क्योंकि वो वाकई में ऐसा पर्सन है जिस पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। यहाँ ऐसा लगता है कि करण जौहर, ये लग रहा है मुझे, ये हो सकता है करण जौहर है, क्योंकि अभी बिग बॉस का जो नया सीज़न आ रहा है उसको यही होस्ट कर रहा है और ये मुझे उसी की एनर्जी लग रही है, क्योंकि ये ट्रस्टेबल पर्सन नहीं है। और यहाँ पर इसके खिलाफ हो सकता है सिद्धार्थ शुक्ला ने कुछ कह दिया हो या इसके खिलाफ चला गया हो और इसने अपनी अप्रोच यूज़ करी और सिद्धार्थ शुक्ला की तरफ ये जहरीली दवा समझ सकते हैं, क्योंकि स्कॉर्पियो इज़ लाइक पॉइजन। तो जो भी मेडिसिन की बात सामने आ रही है, हो सकता है कि ये मेडिसिन सिद्धार्थ शुक्ला को धोखे से दी गई हो या कुछ ऐसा किया गया हो कि सिद्धार्थ शुक्ला को कोई ऐसी मेडिसिन खिलाई जा रही हो जाने अनजाने, जो उन्हें पता ही ना हो, जिसकी वजह से उनका जो हार्ट रेट है वो बढ़ गया, या जो उनको जो हार्ट की कंडीशन थी वो ख़राब हो गई और उन्हें हार्ट अटैक आ गया। तो यहाँ पर हो सकता है कि सिद्धार्थ शुक्ला को ये जो पर्सन है जिसके ऊपर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हो, करण जौहर की एनर्जी लग रही है, उसने ये मेडिसिन या कोई ऐसी चीज़ शूटिंग के दौरान जब वो उधर जा रहे थे सेट पे, उनके खाने में या उनके पानी में कुछ ऐसी मेडिसिन मिलाना शुरू कर दिया। देखिए यहाँ पे चांद भी है, मून है, इल्यूजन है, झूठ है, धोखा है। तो यहाँ डेफिनेटली ये जो स्कॉर्पियो है ये पॉइजन है, ये सिद्धार्थ की तरफ लगातार बढ़ रहा था, लेकिन सिद्धार्थ इस बात से अनअवेयर थे और यहाँ पे ये मेडिसिन उन्हें काफ़ी समय से दी जा रही थी। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि पिछले 6 दिनों से या 6 हफ्तों से उन्हें ये मेडिसिन लगातार दी जा रही थी। अगर बिग बॉस को जो नया सीज़न जो शुरू हुआ है, यदि इसको शुरू हुए 6 हफ्ते हो चुके हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता कब शुरू हुआ है, तो यहाँ पे चांसेस हैं कि पिछले 6 हफ्तों से, जब से ये शुरू हुआ है, तब से ही कुछ ना कुछ ऐसा सिद्धार्थ शुक्ला को दिया जा रहा था कि वो उनकी बॉडी पे असर कर रहा था, लेकिन इस बात से वो अनअवेयर थे। पॉइजन उनकी बॉडी में करा जा रहा था, दिया जा रहा था। और ये जो यहाँ पे करण जौहर की एनर्जी है ये इसमें क्लियर इन्वॉल्व है। इसकी ईगो हर्ट हुई है, कुछ कम्युनिकेशन ऐसा हुआ है सिद्धार्थ शुक्ला का इसके साथ, करण जौहर के साथ डेफिनेटली। क्योंकि यहाँ पे सिद्धार्थ शुक्ला जो है वो, ये आप शॉट देख रहे हैं एकदम विक्ट्री वाली, विनर वाली शॉट है। और यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि अगर करण जौहर ना आता तो शायद ये सीज़न सिद्धार्थ शुक्ला ही होस्ट करते, क्योंकि उनको ही ये मिलने वाला था, ऐसा यहाँ लग रहा है।
और सिद्धार्थ शुक्ला की कुछ ना कुछ अनबन हुई है करण जौहर के साथ। 100% ये करण जौहर जो है वो इसमें इन्वॉल्व है। और यहाँ पर उसने अपने किसी पर्सन से बोल करके, क्योंकि इसकी बहुत जगह अप्रोच है, इसने किसी ऐसे पर्सन से जो इलीगल लोग हैं उनसे ये लगातार सिद्धार्थ शुक्ला को कुछ ऐसे स्टीरॉइड्स या कोई ऐसी मेडिसिन उनके नॉलेज के बिना देना शुरू कर दिया, जिससे कि उनको ये हार्ट अटैक इंड्यूस हो गया। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि हार्ट अटैक ही क्यों किया गया, क्यों जैसे सुशांत सिंह राजपूत की हत्या कर दी गई, वैसा रिस्क ये लोग लेने की कंडीशन में नहीं थे, इसलिए इन्होंने ये नया तरीका ढूंढा। तो यहाँ पर अनबन हुई है डेफिनेटली सिद्धार्थ शुक्ला की, और ये अनबन हुई है किसी कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के। इसमें कोई फीमेल भी इन्वॉल्व है, हो सकता है यहाँ पर जो शहनाज गिल है उसकी वजह से भी कोई अनबन हुई हो और उनके साथ भी वो शादी करना चाह रहे थे। हो सकता है करण जौहर ने एक यहाँ पे गंदी चाल चली हो और जो ये शहनाज गिल है इसको किसी तरीके से अपनी तरफ किया हो, मूवीज़ का ऑफ़र देकर या कुछ ना कुछ ऑफर कर कर उसको अपनी तरफ कर लिया हो सिद्धार्थ शुक्ला को वीक करने के लिए। और सिद्धार्थ शुक्ला जो यहाँ पर उनसे शादी करने का सोच रहे थे, उन्हें फील हुआ कि उनको यहाँ पे फूल बनाया गया है, क्योंकि ये जो करण जौहर है इसने जो ये शहनाज गिल है इसको कहीं ना कहीं अपनी तरफ कर लिया, उसको कोई कॉन्ट्रैक्ट दे दिया होगा या किसी तरीके से उसको अपनी तरफ कर लिया, जिससे कि यहाँ पे सिद्धार्थ शुक्ला अकेले पड़ गए। ये फाइट काफ़ी समय से इनके बीच में 6 महीने से या पिछले 6 हफ्तों से चल रही थी। और यहाँ पर इसने करण जौहर ने अपनी गंदी पॉलिटिक्स करके जो फीमेल इनकी लाइफ में थी, जो इनके लिए इम्पोर्टेंट थी, उसको अपनी तरफ किया और धीरे धीरे सिद्धार्थ शुक्ला के को डोमिनेट करना शुरू किया, क्योंकि सिद्धार्थ शुक्ला से ज़रूर इसका कुछ ना कुछ अनबन है। और जब इसको लगने लगा कि सिद्धार्थ इनके लिए थ्रेट बन सकता है, तो इसने ये जो पॉइजन यानी कि जो भी ड्रग्स या जो आप कह सकते हो स्टीरॉइड या कोई जहरीली दवा, ऐसा कुछ सिद्धार्थ शुक्ला को देना शुरू कर दिया जो उन्हें नॉलेज में नहीं था। और फिर एक जो इन्हें लास्ट जो मेडिसिन दी गई उसके बाद इन्हें सीधा हार्ट अटैक आ गया। तो यहाँ पे करण जौहर की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है और मुझे ऐसा ही लग रहा है कि यहाँ करण जौहर क्लियरली इन्वॉल्व है। लेकिन इस बार इन लोगों ने सुशांत की तरह इसको, जैसे सुशांत की हत्या करी वैसा नहीं करा। ये नया तरीका ढूंढा है इन्होंने कि जिस तरीके से ज़्यादा इशू ना बने, लोग क्वेश्चन ना करें। तो यहाँ पर सिद्धार्थ शुक्ला, आपने हमें जो भी ये इन्फॉर्मेशन दी, यहाँ पे पता चल रहा है कि आपको एक साजिश के तहत करण जौहर की एनर्जी है यहाँ पर, उसने ही कुछ ऐसा किया है, क्योंकि ही इज़ नॉट ट्रस्टेबल, एक ऐसी एनर्जी आई है और उसने ही ये सब आपके खिलाफ षड्यंत्र करके आपकी हत्या करवाई है, या आपको ये जो मेडिसिन या जो भी स्टेरॉइड्स जो भी है इंड्यूस करके आपको हार्ट अटैक इंड्यूस यहाँ पे करवाया है। सिद्धार्थ शुक्ला, आप हमें ये बताएं कि और कौन इसमें इन्वॉल्व है करण जौहर के अलावा, कोई और फेमस सेलिब्रिटी या कोई और ऐसा फेमस पर्सन इन्वॉल्व है, गलत लोग हैं, और इनकी क्या इंटेंशन है ये हमें बताएं सिद्धार्थ। यहाँ पर ऐसा लगता है कि कोई एक पर्सन और है जो इस एनर्जी से डर रहा है। तो यहाँ पर अगर हम ये देखें तो एक एनिमल एनर्जी है जिससे ये पर्सन डर रहा है। शायद सिद्धार्थ शुक्ला यहाँ पर हमें ये कहीं ना कहीं जो ये काले हिरन को जिसने मारा है तो उसकी एनर्जी को दिखा रहा है, क्योंकि हमें एक हिंट चाहिए था और वो हिंट यहाँ पे हमें सिद्धार्थ शुक्ला दे रहे हैं कि ये वो पर्सन है जो एक जानवर से डर रहा है। जानवर से डर रहा है क्यों? क्योंकि उस जानवर का शिकार इसने किया था और आज भी उसके डर इसे है कि इसको जेल हो सकती है। तो यहाँ पे जो ब्लैक बक जो केस आया था काले हिरन को मारने का, उसमें जो पर्सन इन्वॉल्व है ये उसकी एनर्जी यहाँ पे लग रही है। यहाँ पे सिद्धार्थ आप हमें और क्लैरिटी दें कि कौन है ये पर्सन, कौन है ये पर्सन, हमें क्लैरिटी दें सिद्धार्थ। द स्टार, एग्जैक्टली मैंने आपसे कहा कि ये वही है, ये वही है जिसने काले हिरन को मारा और आज भी इसको डर है कि काले हिरन की हत्या के उसमें इसको कभी भी जेल हो सकती है या फंस सकता है। और यहाँ पे हमें आया है द स्टार कार्ड। द स्टार कार्ड से क्लियर मतलब है ये वही पर्सन है जिसने सुशांत सिंह राजपूत की हत्या करवाई और उसने ही ये इसके कहने पर, ये जो करण जौहर है, क्योंकि करण जौहर और ये दोनों इस शो को मेनली होस्ट करते थे, लेकिन इसने करण जौहर की बात क्यों मानी? क्योंकि सिद्धार्थ शुक्ला तो एक कॉमनर था, सिद्धार्थ शुक्ला से इसको कोई एज सच बेनिफिट नहीं था। और कॉमनर्स जब ऊपर चढ़ने लगते हैं या ऊपर बढ़ने लगते हैं तो इन लोगों की जो कुर्सी है वो हिलने लगती है, और यही कारण है कि ये लोग ऐसा प्लान करते हैं और मरवा देते हैं।
यहाँ पे करण जौहर और ये जो दूसरा द स्टार, आप समझ रहे हैं मैं किसकी बात कर रही हूँ, ये इन दोनों ने मिल करके ही ये चीज़ को अंजाम दिया है और बहुत ही साइलेंट तरीके से इसको अंजाम दे करके ये चीज़ करी है। मैं यहाँ पे क्लियरली मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पे इन्होंने सिद्धार्थ शुक्ला से, उनकी लाइफ में जो फीमेल थी शहनाज गिल, उसको, शहनाज गिल को सिद्धार्थ शुक्ला से दूर करना शुरू कर दिया। क्यों शुरू किया ऐसा करना? क्योंकि ये जो करण जौहर है, इससे आर्ग्यूमेंट हुआ था सिद्धार्थ शुक्ला का। किस बारे में हुआ था? कोई कम्युनिकेशन हुई है इनकी आपस में। आप समझ सकते हैं कि करण जौहर से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, सिद्धार्थ शुक्ला ने क्या उसे बोला होगा। कुछ ना कुछ ऐसी बात हुई जिसके खिलाफ सिद्धार्थ शुक्ला ने बोला और ये इसकी ईगो को हर्ट हुआ और इस पर्सन ने इस पर, ये जो स्टार है, ये जो काले हिरण को मारने वाला हत्यारा है, इससे बात करी और यहाँ पर सुशांत सिंह राजपूत की तरह ही इनकी हत्या करना चाहते थे। लेकिन अगर ऐसा करते तो ये बहुत बड़ा इशू बन जाता और ये फिर से फंस जाते। और यही कारण था कि इन्होंने एक नया तरीका ढूंढा और मेडिसिन के थ्रू उनको मेडिसिन इंड्यूस करना शुरू किया और वो मेडिसिन के थ्रू धीरे धीरे सिद्धार्थ शुक्ला की बॉडी को डैमेज करना शुरू किया और अल्टीमेटली उनकी अनटाइमली डेथ हो गई। तो ऐसा ही यहाँ पर लग रहा है। और अभी मेरा कंसर्न सबसे ज़्यादा ये है सिद्धार्थ शुक्ला कि आपकी जो पोस्टमार्टम है वो इस समय कूपर हॉस्पिटल में करा जा रहा है। तो यहाँ पर आप हमें बताएं कि क्या वो एक जेन्युइन तरीके से हो रहा होगा कि वहाँ पर कुछ ना कुछ गलत कर रहे हैं, या आपकी ये जो डेथ है इसको नेचुरल डेथ या नेचुरल डेथ बताना चाह रहे हैं। तो आप हमें बताएं कि कूपर हॉस्पिटल में जो पोस्टमार्टम हो रहा है क्या वो जेन्युइन तरीके से हो रहा है या उसमें भी कुछ गलत तरीके से ये लोग कर रहे हैं पोस्टमार्टम आपका? प्लीज़ बताएं सिद्धार्थ। द प्रिंस इज इन्वॉल्व, यहाँ पर भी प्रिंस इन्वॉल्व है। यहाँ ये ऐसा लगता है कि जितने भी ये हत्यारे हैं ये सारे मिल करके किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को टारगेट करते हैं और उसकी हत्या करवा देते हैं और किसी के इशारे पर सारे काम होते हैं। यहाँ पे ये प्रिंस है, किंग ऑफ वॉन्ड्स है, जिसके इशारे पे सब कुछ हो रहा है। अब ये कौन है और क्या हो रहा है इसके इशारे पर, सिद्धार्थ हमें बताए। यहाँ पे आया है 3 ऑफ सॉर्ड्स। तो यहाँ पर ये चीज़ क्लियर लग रही है कि जो भी अभी पोस्टमार्टम हो रहा है सिद्धार्थ शुक्ला का वो ठीक से नहीं हो रहा है। क्योंकि अगर हम देखें तो ये क्रॉस का साइन है, यानी कि कोई बॉडी है जो यहाँ पे पड़ी हुई है, डेड बॉडी पड़ी हुई है और ये एरोज मूवमेंट में है। तो इनकी डेड बॉडी जो जहाँ पे इनका पोस्टमार्टम हो रहा है वहाँ पे इसके पर्सन हैं, जो ये किंग ऑफ वॉन्ड्स आपको दिख रहा है, इसके पर्सन यहाँ पर हैं। जो एरो है ये मूवमेंट है, तो यहाँ पर और लोग हैं, मूव कर रहे हैं। सिद्धार्थ शुक्ला की यहाँ पे बॉडी है और ये पोस्टमार्टम का ही जो एरिया है उसी की जगह दिख रही है। यहाँ थोड़ी और क्लैरिटी लेते हैं क्या हो रहा है वहाँ पर। सिद्धार्थ शुक्ला आप बताएं हमें। किसी के इन्फ्लुएंस में हो रहा है पोस्टमार्टम, किसी के इन्फ्लुएंस में। ये जो यहाँ पे प्रिंस दिख रहा है इसके इन्फ्लुएंस में पोस्टमार्टम हो रहा है। ये एक फिर से एक बहुत ही ज़्यादा सीरियस मैटर है और यहाँ पर ऐसा ही लग रहा है कि इसके इन्फ्लुएंस में ये पोस्टमार्टम हो रहा है। और देखा जाए तो कूपर हॉस्पिटल पे ये जो फादर एंड सन है, आप यहाँ पे अगर देखें तो ये सब मिलकर के एक क्राइम को अंजाम देते हैं। यहाँ पे देखें फादर और सन, ये दोनों यहाँ दिख रहे हैं, जो करंट रूलिंग पार्टी के मिनिस्टर है उनका बेटा। और यहाँ पे ये द स्टार जिसने काले हिरन का शिकार किया। तो ये यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये है वो पर्सन जिसके साथ करण जौहर ने मिलकर के ये चीज़ प्लान करी है। लेकिन यहाँ पर फादर सन दोबारा दिख रहे हैं और यहाँ पे प्रिंस दिख रहा है, यानी कि जो ये प्रिंस है, ये मिनिस्टर का जो बेटा है, यहाँ पे इसके इन्फ्लुएंस से ही सब चीज़ें हो रही हैं। जो ये पोस्टमार्टम हो रहा है, ये बॉडी है, आप देखें जो क्रॉस है ये बॉडी है और आसपास एरोज मूव कर रही हैं, यानी कि इनके इन्फ्लुएंस में ही सब कुछ हो रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गलत तरीके से इसको शो किया जाएगा कि ये जो है एक नेचुरल डेथ है, ऐसा शो करने की कोशिश की जा रही है। ऐसा हमें यहाँ पर सिद्धार्थ शुक्ला की स्पिरिट हमें ऐसा आंसर कर रही है। जो भी आंसर्स हमें मिले हैं ये सिद्धार्थ शुक्ला की स्पिरिट ने हमें ये आंसर्स दिए हैं और यही मुझे यहाँ पर जानना था कि क्या हुआ है। ऐसा लगता है कि एक झूठी खबर फैलाई जा रही है। तो यहाँ पे सिद्धार्थ शुक्ला की स्पिरिट जो है उन्होंने हमें ये आंसर किया है कि उनकी जो डेथ है उसको एक फेक न्यूज़ की तरह फैलाया जा रहा है कि उनकी डेथ जो है कोई दवाई खाने से हुई है और कोई दवाई खाने से उनको हार्ट अटैक आ गया।
लेकिन ऐसा नहीं है। उनको काफ़ी समय से कुछ ऐसी चीज़ें, मेडिसिन दी जा रही थी उनके नॉलेज के बिना शूट के दौरान, कि वो उन्हें पता ही नहीं चला कि उनके बॉडी पे किस तरीके से असर हो रहा है। और अब उनका जो पोस्टमार्टम कूपर हॉस्पिटल में हो रहा है, ये प्लान्ड पोस्टमार्टम है। आप कूपर हॉस्पिटल से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? वो बस सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। दे विल जस्ट ट्राई टू कंट्रोल द सिचुएशन। और यहाँ पर एक इसको रिपोर्ट को ये कह देंगे कि दवाई खाने की वजह से हार्ट अटैक आ गया उन्हें, ऐसा कह देंगे। वो ये नहीं कहेंगे कि उनको काफ़ी समय से मेडिसिन दी जा रही थी और ये उनकी हत्या की गई है। मेडिसिन तो एक बहाना है और हार्ट अटैक इसको डिक्लेयर कर दिया, लेकिन एक्चुअल में तो उनकी जो ये है, ये प्लान तरीके से उनकी हत्या की गई है। थैंक यू सिद्धार्थ, आपने हमें यहाँ पर बताया किस तरीके से आपकी हत्या हुई है और किस तरीके से इस हत्या को एक झूठी खबर की तरह फैलाया जा रहा है कि ये एक एक्सीडेंटल डेथ है, हार्ट अटैक से हो गई है। लेकिन असलियत इसके पीछे कुछ और है। आपको प्लान तरीके से उन लोगों ने मार दिया जिनके लिए आपने, जिनके शो में आपने काम किया। उसी शो के जो होस्ट थे, उसी शो का जो नया होस्ट था और जो पुराना होस्ट था, उन सब ने कॉन्स्पिरेसी करके आपकी यहाँ पर हत्या करवाई है। और यहाँ पर जो भी आपके साथ हुआ है, इसके लिए ज़रूर आपके जो फैंस हैं वो आवाज़ उठाएंगे और इसको इतनी आसानी से इन लोगों को आपकी हत्या करके क्लीन चिट नहीं मिलेगा। सब जो भी आपके फैंस हैं सब आवाज़ उठाएंगे जस्टिस के लिए। सिद्धार्थ शुक्ला, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपकी आत्मा को शांति मिले। तो ये एक साइकिक रीडिंग थी और इसमें जो भी हमें जवाब मिले हैं, ये सिद्धार्थ शुक्ला की स्पिरिट से हमने कनेक्ट करके ये जवाब हमने ढूंढे हैं। और अगर ऐसा हुआ है सिद्धार्थ शुक्ला के साथ, ये धोखा हुआ है, धोखे से उनकी हत्या की गई है, तो हम सबको आवाज़ उठानी चाहिए और चीज़ें सामने आ जाएंगी आने वाले समय में। मैं आप सब से यही कहूँगी कि उनकी आत्मा के लिए प्रे करें, उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रे करें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय भारत।